हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है? नंबर ए, माता पिता की नागरिकता। नंबर बी, विदेशियों से मित्रता करने पर। नंबर सी, भाई बहन की नागरिकता। और नंबर डी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो हमें किस प्रकार से किसी देश की नागरिकता मिलेगी? विदेशी पुरुष से अगर विवाह करते हैं तो हमें वहां की नागरिकता मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यानी भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? यह लागू करने से अलग है। अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया बताना है आपको। यह अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों के गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री को अधिकार है, या फिर संसद को अधिकार है, या फिर मंत्रिमंडल को अधिकार है, या राष्ट्रपति को है? नए राज्यों के गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है ये बताना है। ये अधिकार है संसद को। संसद नए राज्यों का गठन भी कर सकता है और सीमा परिवर्तन भी कर सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन इस प्रकार है, के.एम. मुंशी। नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर। अगला ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारत में मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बताना है आपको। ऑप्शन है, नंबर ए 10वीं, नंबर बी 11वीं, नंबर सी 12वीं, और नंबर डी 17वीं। कौन सी अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन देखिएगा, नंबर ए भाग 18 में, नंबर बी भाग 20 में, नंबर सी भाग 21 में, और नंबर डी भाग 23 में। किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है आपको बताना है। भाग 20 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि संविधान से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको मिल सके। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन इस प्रकार है, नंबर ए संसद भवन में, नंबर बी द्वितीय भाग में, नंबर सी चतुर्थ भाग में, और नंबर डी तृतीय भाग में। किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन सही है, चतुर्थ भाग में। संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रकार की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया। नंबर ए संसद भवन में, नंबर बी राष्ट्रपति भवन में, नेक्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री आवास में, अगला ऑप्शन है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में। भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ संरक्षित है आपको बताना है। भारत का मूल संविधान भारत के संसद भवन में संरक्षित है। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? यानी जो भारत का मूल संविधान है उसकी प्रथम बार छपाई कहाँ हुई आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, कोलकाता से, ऑप्शन बी दिल्ली से, नेक्स्ट ऑप्शन अजमेर से, और अगला ऑप्शन आपका है देहरादून से। भारत का मूल संविधान ये कहाँ से प्रकाशित हुआ आपको बताना है।
इसका सही उत्तर है नंबर डी, देहरादून से। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी जो हमारी संविधान सभा है जिसने संविधान बनाया, इसकी सबसे पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन देखिएगा, 8 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट ऑप्शन 9 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। अगला ऑप्शन है 4 जुलाई 1945 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रस्तावना में कौन सा भारत का नाम अंकित है? यानी जो भारत का प्रस्तावना है उसमें भारत का कौन सा नाम अंकित है? नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी भारत और भारतवर्ष, अगला ऑप्शन है भारत और इंडिया, नेक्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान। भारत के प्रस्तावना में भारत का कौन सा नाम अंकित है आपको बताना है। भारत और इंडिया, भारत के प्रस्तावना में भारत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी हमारा जो संविधान है यह हमें कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन देखिएगा, नंबर ए एकल नागरिकता, नंबर बी दोहरी नागरिकता, नंबर सी उपर्युक्त दोनों, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें कौन सी नागरिकता मिलती है बताना है आपको। हमें एकल नागरिकता मिलती है। भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है? देखिएगा ऑप्शन, नंबर ए 44वां संशोधन, नंबर बी 52वां संशोधन, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी 62वां संशोधन, अगला ऑप्शन है आपका देखिएगा नंबर डी 68वां संशोधन। किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है? देखिएगा हमारे संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान किसको देश का प्रथम नागरिक मानता है? ऑप्शन देखिएगा, नंबर ए राष्ट्रपति, नंबर बी उपराष्ट्रपति, नंबर सी प्रधानमंत्री, नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार देश का सबसे पहला नागरिक माना जाता है। हमें जीके और जीएस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, नंबर ए अनुच्छेद 325 को, ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों को, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार को, नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर डी प्रस्तावना को। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बड़े अच्छे प्रश्न हैं, सबको तैयार कर लीजिएगा।